हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी अच्छे से हो गए होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है बीएड के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों के। और कुछ स्टूडेंट से मुझे पता चला कि किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक एग्ज़ाम बीएड के कंडक्ट नहीं हुए हैं और शायद ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो, पर अभी हुए नहीं हैं, आगे होने वाले हैं। जिनके हो गए तो उनके लिए अच्छा है, अब वो थर्ड सेमेस्टर की जो स्टडीज़ है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आज हम यहाँ पे कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बट जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं अभी तक सेकेंड सेमेस्टर के, उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जिस जिस यूनिवर्सिटी में हो गए हैं वहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। आप लोगों की एक प्रकार से तैयारी हो जाएगी, देख पाएंगे आप लोग कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो इस बार पूछे गए हैं। जिनके एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए हैं बीएड के और होने वाले हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा ताकि एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या टॉपिक या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आज वो आर्ट एजुकेशन के हैं एंड करिकुलम एंड नॉलेज के हैं। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी जो है दुर्ग में, जिसको कि पहले दुर्ग यूनिवर्सिटी भी बोलते थे, उस यूनिवर्सिटी के ये क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। आर्ट एजुकेशन में यूनिट 1 से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ये हैं। वाई इज द गुप्ता पीरियड कॉल्ड गोल्डन एरा इन द लाइट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन इंडियन हिस्ट्री? गुप्ता पीरियड को गोल्डन एरा क्यों कहा गया, इसके बारे में ये क्वेश्चंस पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी और इस प्रकार से भी लेंदी हो जाएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ में मिलेंगी, यानी कि बाकायदा पॉइंट डाल करके चीज़ें यहाँ पे अच्छे से नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से अभी से इसके नोट्स वगैरह जो है वो आप अरेंज करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन क्वेश्चन यूनिट 1 में पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्ट, एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर्ट एंड ड्रामा इन स्कूल्स। तो ये क्वेश्चन इजी है। स्टार्टिंग में आप लोगों को आर्ट के बारे में ही सारी चीज़ें बतानी है। इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करेंगे, मीनिंग ऑफ आर्ट, डेफिनेशन ऑफ आर्ट बताएंगे, इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट का ह्यूमन लाइफ में, पर्पस क्या होता है आर्ट का, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो मेन पूछा गया है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर्ट एंड ड्रामा इन स्कूल, ये सारी चीज़ें भी आपको अवेलेबल है। मेरी वीडियोज़ में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख के आप ये आंसर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये था यूनिट 1 का क्वेश्चन। यूनिट 2 में 2D आर्ट पूछा है। व्हाट इज 2D आर्ट एंड गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स मेथड्स। 2D आर्ट क्या होता है और उसके मेथड्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे बताने। इसके ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कल्पचर एंड क्ले मॉडलिंग। स्कल्पचर एंड क्ले मॉडलिंग अगर आप लिखते हैं, ये दोनों में से अगर ऑप्शन आया, तो मुझे लगता है स्कल्पचर एंड क्ले मॉडलिंग जो है ये ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें कंटेंट आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, सिनॉप्सिस भी अच्छा बनेगा और काफ़ी पेजेस भी जो है कवर हो जाएंगे, क्योंकि स्कल्पचर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है और क्ले मॉडलिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे क्ले मॉडलिंग क्या होता है, क्ले क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लेज क्या होते हैं, क्ले के साथ कैसे वर्क किया जाता है, क्या क्या टूल्स होते हैं क्ले मॉडलिंग के, ये सारी चीज़ें हैं मेरे वीडियोज़ में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ज़रूर से देख लीजिएगा। 2D आर्ट भी अच्छा टॉपिक है, पर 2D आर्ट का मटेरियल शायद उतना ना मिल पाए जितना कि आपको स्कल्पचर एंड क्ले मॉडलिंग का मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 2 से पूछे गए हैं, तो इनके भी नोट्स आप लोग रेडी रखिए एंड तैयारी कीजिए। यूनिट 3 में पूछा गया है, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ ड्रामा एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। ये तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिट 3 से एक टॉपिक जो है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो ड्रामा का तो ज़रूर से पूछेगा। तो कोई टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करें या ना करें, बट ड्रामा वाला जो टॉपिक है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछा ही जाता है, तो इसकी तैयारी ज़रूर से रखिएगा। और इसका कंटेंट भी काफ़ी सारा है, मेरी वीडियोज़ में भी आपको काफ़ी सारे इसके कंटेंट जो हैं वो मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को ज़रूर से देख लीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, इम्पॉर्टेंस क्या है आर्ट एंड ड्रामा का एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई है। टाइप्स भी मेरे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करके कुछ टॉपिक्स दिए हैं शॉर्ट नोट लिखने के लिए।
कोई 2 टॉपिक ही शॉर्ट नोट का आपको लिखना है, या आप मेन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा लिख सकते हैं, सॉन्ग राइटिंग लिख सकते हैं, स्ट्रीट प्ले, इन तीनों में से जो भी आपको सहज लगे वो लिखा जा सकता था। सो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा भी मेरी वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएगा, और स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग राइटिंग भी इजी ही टॉपिक है, इसके भी कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। पर ट्राई कीजिएगा कि शॉर्ट नोट अटेम्प्ट ना करके हम सिंगल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि शॉर्ट नोट में पेजेस आपके काफ़ी भर जाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि कम पन्नों में हम अगर निपटा देते हैं अपना आंसर तो सेटिस्फाइड नहीं लगता, मतलब हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होते कि अरे बस मतलब इतने पेज में ही निपट गया। सो सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़्यादा इजी रहता है, और यूनिट 3 से तो पक्का है कि ड्रामा पूछेगा ही पूछेगा, हर साल ही पूछता है। तो ड्रामा की जो टॉपिक जो है ड्रामा, उसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से रखेंगे तो बेहतर होगा। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में यहाँ पे फोक सॉन्ग्स पूछा गया है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोक सॉन्ग्स। इसकी वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, मैंने अपलोड की हुई है, सो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसकी प्रिपरेशन आप लोगों की वहाँ से हो जाएगी। हिस्ट्री वगैरह भी मैंने बताया है, इम्पॉर्टेंस क्या है फोक सॉन्ग का एजुकेशन की फील्ड में, ये चीज़ भी मैंने बताई हुई है। तो इसके बारे में सारी जानकारी भी आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है, डिस्क्राइब एनी 5 इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि कुछ बुक्स में बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स के डायग्राम बने होते हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं उसको डिस्क्राइब किया होता है। सो इसको मेमोराइज करना, इस आंसर को याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप लिखते हैं अच्छे से डायग्राम वगैरह बना के तो काफ़ी स्कोरिंग है, अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं। और फोक सॉन्ग्स तो इजी है, सारी चीज़ें ईजिली इसकी अवेलेबल है, मेरी वीडियोस में भी आपको फोक सॉन्ग का टॉपिक मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इंडियन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिट 5 जो है, यहाँ से पूछा गया डिस्क्राइब द यूटिलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन। क्राफ्ट की मीनिंग, डेफिनेशन एंड यूटिलाइजेशन जो है वो बताना था। एंड इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक इन इंडियन थिंकिंग, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एस्थेटिक विथ द ओरिजिन ऑफ एस्थेटिक्स। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, ये थोड़ा सा लेंदी है और इसकी चीज़ें भी ईजिली अवेलेबल नहीं है बहुत। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे या इसके नोट्स बनाना चाहेंगे तो बहुत मेहनत मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। सो जिनको ये टॉपिक अच्छा लगता है या जिनके पास कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है वो तो ठीक है, इसकी तैयारी भी आप लोग रखिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया मतलब हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी पूछा जाए। और फर्स्ट जो टॉपिक है वो इजी है, उसके सारे कंटेंट्स ईजिली अवेलेबल है और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो क्राफ्ट वाला है, तो इसकी भी तैयारी आप लोग ज़रूर से रखिएगा। सो ये थे जो अभी तक हमने देखे आर्ट एजुकेशन में, 5 यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन आए मैंने आपको बता दिए। अभी हमको देखना है करिकुलम एंड नॉलेज जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यूनिट 1 में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, डिस्क्राइब द नीड्स एंड यूटिलिटीज ऑफ करिकुलम। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन से स्टार्ट करिएगा, फीचर्स ऐड करिएगा, नीड क्या होता है, यूटिलिटीज क्या होती है, स्कोप क्या है, और उसके बाद कंक्लूजन लिख के आप अपना आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ करिकुलम, डिस्क्राइब इट्स रिलेशनशिप विथ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, तो स्टार्टिंग इसकी भी आपको आंसर की वैसे ही करनी है, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ करिकुलम। उसके बाद जो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछा है, सिग्निफिकेंस आप ऐड करिएगा, और रिलेशनशिप क्या है करिकुलम का सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक के कॉन्टेक्स्ट में, ये पार्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है। यूनिट 2 इसका देखें तो यूनिट 2 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि रिलेशनशिप क्या होता है या कैसे बताएंगे एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी का, थोड़ा टफ है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो इजी है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड नेचर ऑफ नॉलेज। सो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन लिखना है नॉलेज का,
और फिर इम्पोर्टेंस क्या होता है, नेचर क्या होता है, नेचर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी बोले, ये तीनों चीज़ें सेम होती है, सेम चीज़ें ही आपको इसमें लिखना होता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और मेथड्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप इस आंसर में ऐड कर सकते हैं। सो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं, तो इनकी तैयारी आप रख सकते हैं, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नॉलेज वाला जो क्वेश्चन है इसका तो नोट्स आपको मेरी वीडियोस में ही मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगा। सो थर्ड यूनिट में क्या पूछा गया देखते हैं। व्हाट इज मोरालिटी, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन इन सेक्युलर इंडिया। और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, राइट द नीड्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसी प्रकार से दिया है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा पूछा गया है। वैसे मोरालिटी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इसके ऊपर भी आप लोग अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। पर सेकेंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा जो है वो इजी लग रहा है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, इस पे भी नोट्स इजीली अवेलेबल है, मोरालिटी के ऊपर भी नोट्स इजीली अवेलेबल है। तो ये 2 टॉपिक्स की तैयारी भी आप रख सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट आर द एम्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन करिकुलम। प्लेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन करिकुलम का मतलब ये जो पूछा है, यहाँ पे आप नीड्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला है कि करिकुलम में या जो भी हम स्टडीज करते हैं उसमें वोकेशनल एजुकेशन ऐड करने की क्या ज़रूरत है, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है वोकेशनल एजुकेशन की, वही चीज़ आप लिखेंगे। यानी कि बेसिकली नीड्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन से आप स्टार्ट करेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है। एम्स पूछा गया है, एम्स लिख सकते हैं आप। मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं वोकेशनल एजुकेशन के, क्या सिचुएशन है वोकेशनल एजुकेशन की इंडिया में, यानी कि स्टेटस क्या है, या वोकेशनल एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने में किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड फाइनली नीड क्या है करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन ऐड करने की, वो आपको अपने आंसर्स में लिखना है। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन बाय गांधी जी। ये आंसर भी इजी है। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के ऊपर नोट्स बहुत इजी तरीके से अवेलेबल है और ज़्यादा कुछ कठिन भी नहीं है इसको पढ़ना, तो आप लोग इजीली इसकी तैयारी जो है कर सकते हैं। एंड जो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन बाय गांधी जी बोला है, ये भी इजी है। इसके तो नोट्स ऑलरेडी होंगे ही आप लोगों के पास, क्योंकि बेसिक एजुकेशन जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं। जो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट पेपर 1 जो रहता है, वहाँ पे भी ये टॉपिक होता है। तो किसी के पास पुरानी बुक हो, वहाँ से भी आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, या अभी भी आप इसके जो नोट्स है वो रेडी कर सकते हैं। ये था करिकुलम एंड नॉलेज का यूनिट 4। यूनिट 5 देखेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। इवैल्यूएशन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन की लाइन में। एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्या मेथड्स होते हैं वो आपको बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ NCF 2005 रिगार्डिंग द रोल ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए यूनिट 5 से। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं पूरे कंप्लीट। अभी मैंने इस वीडियो में 2 सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। आर्ट एजुकेशन का हमने 5 यूनिट के क्वेश्चंस देखे, क्या क्या पूछे गए हैं ऑनलाइन एग्जाम्स में। एंड करिकुलम एंड नॉलेज के 5 यूनिट के क्वेश्चंस देखे कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर सेट हुआ और क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो पूछे गए। आप लोग जिनके एग्ज़ाम्स, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स बीएड के अभी तक कंडक्ट नहीं हुए हैं, होने वाले हैं आने वाले समय में, चाहे ऑफलाइन मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो, एक आइडिया आप लोगों को मिल गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने नोट्स वगैरह सब रेडी रखिए, चाहे मेरे वीडियोस देखिए चाहे किसी भी बुक को प्रेफर कीजिए, पर नोट्स जो है और अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल रखिए।
ताकि कभी भी एग्ज़ाम्स हो तो आप लोग अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस जो 2 सब्जेक्ट के बचे हुए हैं उसको भी ऐड कर दूँगी। सो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग देख सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।